ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मकारांतेषु प्रसाम शब्दस्य रूपाणि। ठीक है जी, श्याम सुंदर जी। जी प्रणाम भैया। हाँ जी, हर हर महादेव। तो पढ़े इसको आज। जी हाँ हाँ। तो मेधा जी, पिछला पाठ हमने कहाँ तक पढ़ा था? कि वहां कहाँ तक पढ़ लिया, का शब्द हो गया था। वो पूरा पढ़ लिया था। जी जी हाँ, आज इदमो महा चलेगा। अच्छा, इदमो मह चलना था, ये नहीं चलना है ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा, चलो। तो हमने ये इसलिए लगाया द्वारा से कि इसमें कुछ बातें रह गई जी जी जी। जिनको समझाना आवश्यक था, लेकिन उस समय समयाभाववशात वो सब रह गई थी। हाँ जी, ओप्पो ए3 महोदय, किम वक्तुम इच्छति पृच्छतु। गुरुजी प्रणाम। मनीष निर्मल बोल रहा था जी। अच्छा मनीष जी, कहिए कहिए। जी गुरुजी, ये प्रशांशु और प्रशांशु में जो निश्चय हमने जो लगाया है जी धुट, जी। हाँ हाँ। गुरुजी ये धुट त्रिपादी में है ना निश्चय। अरे वाह विद्वान, तुमने तो मन प्रसन्न कर दिया। वाह गुरुजी वाह। अभी मैंने देखा है ये निकाल अरे के तो। तुम्हारी इस विद्वत्ता से हम अभिभूत हुए। तुमने जाने कैसा, देखो एक एक विद्वान भरे पड़े हैं, अब कैसे बताएं दुनिया में, है ना? तो अच्छा ये बताइए, आप सही कह रहे हो, कौन त्रिपादी में पठित है? निश्चय भी त्रिपादी है, मोनो धातु भी त्रिपादी है। हाँ, तो नश्च कौन सा, पूर्व त्रिपादी है या पर त्रिपादी है? निश्चय पर त्रिपादी है। नश्च पर त्रिपादी है, दोनों धातु पूर्व त्रिपादी है। जी गुरु। तो क्या होना चाहिए मनीष जी? गुरुजी एक ही रूप बनना चाहिए ये प्रशांशु। हाँ, जो दूसरा बनाया है वो वही बनना चाहिए, है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, देखो हमारे पतंजलि गुरुकुलम की सभी छात्राएं हैं जिनको पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ है ना? तो हम ये आशा करते हैं कि इनको ये शंका करनी चाहिए थी कि दो रूप द्वय सिद्धि कैसे हुई है। तो ये दो रूप यहाँ बनेंगे कि नहीं, थोड़ा सोचना है। हम पतंजलि गुरुकुलम छात्राओं से पूछते हैं कि दो रूप सिद्धि होगी या नहीं, या अन्य कोई भी बताएं, या एक ही रूप सिद्धि करें, क्या कहना है? क्यों जी? हमने तो यहाँ दो दो कर रखी है। अब बताओ, दो करें कि एक करें, ये प्रश्न है। हाँ जी। हाँ जी, अब मनीष जी, अब हाथ डाउन कर दीजिए। जी गुरुजी बिल्कुल। इस इस प्रश्न ने, अब कोई बात नहीं, हमारी छात्राओं को अभी इस बारे में शायद जानकारी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बताते हैं, आप सभी लोगों को इसको बताते हैं। हम मनीष जी को हजार हजार लाख कोटि कोटि क्या कहते हैं नमन करते हैं इस ऐसी चीज को उठाने के लिए, कि ये बड़े ही क्या कहते हैं, बड़े बड़े विचार मग्न, बड़ी चिंता करते रहते हैं हर एक चीज के। इस प्रकार के ही लोगों की आवश्यकता है कि ऐसे चिंतन वाले विविध लोग इस पाठ में जुड़े हैं, भारतवर्ष के हर एक कोने कोने से। तो जी, आपकी किताबियां क्या कहती हैं? जिन जिनके पास किताबियां हैं किताबियां क्या कह रही हैं? एक ही रूप बनेगा। क्या ये दो रूप बनाने चाहिए? एक ही रूप सप्तमी बनेगा। विभक्ति में प्रशांशु प्रशांशु, ये दो रूप बनाने चाहिए या एक रूप बनाना चाहिए? एक ही रूप बनेगा। एक ही रूप बनेगा ना? जी। फिर ये दो दो कैसे बने जी, यही तो प्रश्न है? ये बाद के लोगों का क्या कहें?
नश्चा धुट के प्रति असिद्ध है ना। हाँ हाँ विकल्पेन अभूत्। हाँ, तत्र विकल्पः कथं भवितुम् अर्हति? भो छात्राः, निश्चयेन सूत्रेण तो नश्च इति सूत्रं परत्रपादी अस्ति, मोनो धातु इति सूत्रं पूर्वत्रपादी अस्ति, पूर्वत्रा सिद्धे पूर्वत्रा सिद्धमिति सूत्रे नियमो विहितः यत् सपात् सप्ताध्याय्यां त्रपाद्य सिद्धा त्रपाद्यम अपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम भवति। तो परम शास्त्रम अत्र वर्तते, परम शास्त्रम नश्च इति सूत्रम, परम शास्त्रम नश्च अस्ति अथवा मोनो धातु इति अस्ति, वदतु। किम नश्च इति परम अस्ति। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा बताएं, नश्च पूर्व है या परत्रपादी है? जी भैया, पर सूत्र है नश्चय। परत्रपादी। हाँ हाँ, और पूर्व त्रिपादी कौन है? मोनो धातु। मोनो धातु। तो कौन होना चाहिए फिर? भैया हाँ बताइए। भैया, जब तक मोनो धातु से नकार नहीं होगा, जब तक निश्चय की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो मतलब मोनो धातु ने मकार को नकार किया है, उसी के बाद ही तो निश्चय की प्राप्ति होगी। नहीं, थोड़ा सूत्र क्रमांक देखिए। मैं छात्राओं से फिर कहता हूँ, पतंजलि गुरुकुलम छात्राओं से सूत्र क्रमांक देखें। भैया, पूर्व की दृष्टि में पर शास्त्र सिद्ध होता है। हाँ हाँ, तो मतलब ये लेकिन है, पर की दृष्टि में पूर्व सिद्ध नहीं होता। हाँ हाँ, तो यहाँ पर कौन है? मतलब मोनो धातु पहले मकार को नकार कर देगा। जी भैया। मकार को नकार करने के बाद फिर निश्चय से होगा धुट का आगम। अरे निश्चय से कैसे हो जाएगा? नान्त पद होगा जब भी तो होगा निश्चय से। वो नान्त को देखेगा क्या? हाँ, उसे न दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वो असिद्ध थोड़ी है मोनो धातु हो सूत्र निश्चय की दृष्टि में। असिद्ध थोड़ी ना है। ये क्या कहा? हाँ हाँ, बताइए, छात्राएं कुछ कहना चाह रही है? चलिए एक चीज दिखाते हैं, आप लोग निर्णय करें। ये वाला है शायद। हाँ हाँ, अब मोनो धातु की संख्या क्या है? 8 2 64। जी। और एक बार नश्चा की संख्या देख के बताएं। नश्चा की संख्या देख के बताएं। 8 2 30। 8 2 30। 8 3 30। 8 3 30 है ना? 8 3 30। हाँ, तो परत्रपादी है आपका नश्चा। क्यों जी? परत्रपादी नश्च है। तो आपने जब मोनो तो सवाद साथ वहां पूर्वत्रा क्या कहता है? पूर्वत्रा सिद्धम के त्रपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम भवति। त्रपादियों में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? अब यहां पर ये देखो, विद्वान क्या क्या मत रख रहे हैं, उन्हें सुने। ये लिख रहे हैं यहां पर कि मोनो धातु के द्वारा मकार को नकार हो गया, अब नश्च सूत्र के द्वारा दुडागम प्राप्त है, परंतु मोनो धातु असिद्ध है। इस सूत्र द्वारा किया गया नकार आदेश भी असिद्ध है। तो मोनो धातु असिद्ध है क्या? नहीं। नहीं। क्यों?
मोनो धातु पूर्व सूत्र है ना, और है? बाद का सूत्र है। क्या है सही स्थिति बताओ तो सही। पूर्वत्र सिद्धम बोलते हैं कि पूर्ववर्ती समय पर वाला सिद्ध है? त्रिपादियों में पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन सूत्रेण पर सिद्धम भविष्यति। हाँ हाँ, तो पर शास्त्र सिद्ध होता है, क्यों है ना। ओम हाँ हाँ बताइए। पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन पूर्वत्रा सिद्धम, तो यहाँ पर ये शंका सही है कि नहीं फिर। हाँ जी, जो ये देखो इनका क्या कहना है इसको, तो ये कंफर्म है ना कि नश्च बाद में पढ़ा गया है और मोनो धातु पहले पढ़ा गया है 8-2 में। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, असिद्ध कौन है फिर मोनो धातु और नश्च में। असिद्ध कौन है बताइए। नश्च सूत्र सिद्ध है ना, पर इनका तो ये कहना है कि, तो ये कह रहे हैं मोनो धातु सिद्ध है, ये कैसे, ये गलत लिखा है ना। गलत है नहीं, ये कह रहे हैं मोनो धातु असिद्ध है, मोनो धातु सूत्र के द्वारा किया गया नकार आदेश असिद्ध है दुडागम की दृष्टि में, अर्थात नश्च सूत्र की दृष्टि। तो इस प्रकार का विधान है। परसूत्रमसिद्धं भविष्यति, अतः मोनो धातु इति सम्यक्। परं पूर्वत्र सिद्ध्यम् इत्यनेन सूत्रेण तु पररूपमेव असिद्धम्। वहां तो त्रिपादियों में क्या व्यवस्था है, पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम भवति, यह व्यवस्था है वहां पर। जी ऐसा ही ठीक है ना मनीष जी। जी, बाद वाले असिद्ध। तो बाद वाले सिद्ध है, तो यहाँ पर इनका कहना कहां तक सही है इन व्याख्याकार का। ये धुटागम प्राप्त है। हाँ, तो दुरागम तो अब हो ही जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नश्च सूत्र द्वारा दुडागम की प्रवृत्ति में अब तो संदेह नहीं होना चाहिए, क्यों जी, कंफर्म है ना मनीष जी। आपकी शंका कहां तक उचित है, क्या है, कैसे है, थोड़ा क्लियर हुआ आगम के विषय में। ये नश्च सूत्र इसको मानेगा नहीं ना, मोनो धातु को। मतलब मोनो नश्च धातु जो वहां सूत्र पर क्या है कर इसके सकता किए गए है, कार्य। देखिए मोनो धातु सूत्र के द्वारा मकार को नकार हो गया, हाँ जी हाँ जी, अर्थात मोनो धातु की प्रवृत्ति पहले हो चुकी है, उसने मकार को नकार कर दिया है। अब मकार को हाँ नकार जी, कर दिया है, मकार को नकार करने के बाद अब जो है नश्च सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नश्च सूत्र की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, वो सूत्र कहता है नामतात परस्य सस्य धुड्बा, लेकिन वह जो सूत्र है मोनो धातु सूत्र वो परत्रपादी है। ठीक है, तो परत्रपादी है, पूर्व है भैया। पूर्व है गुरु जी, पूर्व त्रिपादी है? है। कौन? मोनो धातु, मोनो नहीं, धातु। मैं नश्च की बात कर रहा हूं। नश्च परत्रपादी है, नश्चित पर त्रिपादी है गुरु जी। ठीक है ना जी जी, तो नश्च परत्रपादी है, तो वहां का नियम यह है कि त्रिपादियों में पूर्व की दृष्टि में परशास्त्र सिद्ध होते हैं, तो पूर्व की में परशास्त्र असिद्ध होते हैं। ठीक है जी, अर्थात इसने मकार को नकार, ये तो मोनो धातु तो असिद्ध नहीं है ना नश्च की दृष्टि में। जी नहीं, जी, मोनो धातु असिद्ध नहीं है नश्च की दृष्टि में, बल्कि है ऐसा कि मोनो धातु की दृष्टि में नश्च सिद्ध है, क्योंकि वो परत्रपादी है। ठीक है, तो इसलिए
इसलिए यहां पर दो रूप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये मकार को नकार कर दिया है, मोनो धातु लगने आएगा तो वो तो बाद का खुद असिद्ध सूत्र है? वो तो उसको किस रूप में देखेगा? वो तो उसके कार्य को सिद्ध देखेगा, नकार के रूप में देखेगा। ठीक है ना? तो यहां पर दो रूप बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कुछ व्याख्याकारों ने यहां पर एक रूप के लिए कहा है, ऐसी व्याख्या करके। और ये अकेले ऐसे व्याख्याकार नहीं है ईश्वर कृष्ण जी, ये व्याख्याकार जो लघु सिद्धांत कौमुदी से जहां से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये अकेले ऐसे व्याख्याकार नहीं है। क्योंकि यहां पर तो नश्च सूत्र की जो प्रवृत्ति है उसका प्रवृत्ति योग्य स्थल बन तभी पाएगा जब मोनो धातु से मकार को नकार हो जाएगा। मकार को नकार जब तक नहीं होगा तब तक नश्च का प्रवृत्ति योग्य स्थल है ही नहीं वहां पर। और जब उसने नकार संपादित कर दिया तो नकार संपादित करने के बाद, है ना, नकार संपादित करने के बाद तो नश्च सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो नश्च सूत्र जब लगने आएगा तो नश्च की दृष्टि में तो मोनो धातु सिद्ध है नहीं, क्योंकि वो तो पूर्व पठित है उससे त्रिपादियों में। वह तो उसे मकार के रूप में नहीं बल्कि वो तो उसको नकार के रूप में ही देखता है। किस रूप में देखता है? वो तो नकार के ही रूप में देखता है। तो जिसके कारण दो रूप बन जाएंगे जी यहां। क्यों जी मनीष निर्मल जी? दो रूप बन जाएंगे। जी जी तो जी, यह समझ जो गए व्याख्या, गुरुजी। क्यों समझ गए ना? तो यह जो इन्होंने व्याख्या की, हाँ जी हाँ जी। इन टीकाकार ने, देखो तुम्हारा व्याख्यान हमने दर्शाया, तुम्हारी जैसी व्याख्या एक टीका में कर रखी है? और इस टीका में ही नहीं, आप गीता प्रेस के टिप्पण को थोड़ा उठा के देखिए, हमने उसका भी आज स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देखो उसमें लिखा है सप्तमी बहुवचने प्रशंसु इत्यत्र नश्चति दुडागमस्तु न। देखिए वो भी क्या क्या लिखे हैं, वो भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं। पर ऐसे विद्वान ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह बड़ा विचारणीय है हम लोगों के लिए। इन्होंने लिखा मोनो धातु सूत्र पर कि नत्वस्य असिद्धत्वात् न लोपो न। ठीक है, ये तो पहली वाली बात हो गई कि न लोप अर्थात वो जो है प्रसाम्भ्याम इत्यादि के लिए वो वहां वो प्रसान रो सु का रूप बनाया था, वहां के लिए लिख दिया नत्यस्य सिद्धत्वात् न लोपो न, कि नकार असिद्ध है इसलिए न लोपा प्राप्त कांत से नहीं लग पाएगा। लेकिन सप्तमी बहुवचन के लिए लिख रहे हैं कि सप्तमी बहुवचने प्रशांत सु इत्यत्र नश्चैति सूत्रेण धुडागमस्तु न, के जो है नश्च सूत्र द्वारा धुडागम नहीं हो पाएगा। कारण कि मोनो धातो इत्यस्य असिद्धत्वात्, के मोनो धातो सूत्र असिद्ध है। ये क्या बात कह रहे हैं? मोनो धातो सूत्र असिद्ध है या नश्च सिद्ध है? नश्च सिद्ध है। नश्च सिद्ध है। इन्होंने दो बातों को मिला के लिख दिया है। दरअसल ये जो ऊपरी वाली बात है, ये इन टीका इन्होंने टिप्पणीकार ने क्या किया है, ये जो ऊपर वाली बात है ना कि नत्वस्य सिद्धत्वात् न लोपो न, ये बात लिखी गई है न लोपा प्रातिपदिकांत सूत्र द्वारा सुविभक्ति में नकार का लोप क्यों नहीं होता है, उसका एक उत्तर हो गया कि वहां न लोप इसलिए नहीं हुआ है ना, क्योंकि न लोपा प्रातिपदिकांत के साथ वैसी बात है। लेकिन सप्तमी के बहुवचन के साथ जो ये लिखा है ये अवश्य ही चिंतनीय है, जिनका अनुकरण आगे इन्होंने ही नहीं, गोविंदाचार्य जी तक ने अपनी पुस्तक में एक रूप दे रखा है, प्रशांत सुबस। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सोचनीय बनता है। यह अष्टाध्यायी याद न करने के कारण, ठीक है, ऐसा व्यामोह प्राय हो जाता है। तो आप लोग तो सब लोग ढंग से याद करते रहा करो। तो ये इस प्रकार की स्थिति हमने दो जगह दिखाया, और बाकी टीकाकारों ने सबने सही लिखा है। और बाकी के स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आज हमने इस मैटर में सबको इकट्ठा किया हुआ है, मतलब जो नामी ग्रामी है उन सबको। जैसे एक हमने स्क्रीनशॉट देखो,
बाल मनोरमाकार बिल्कुल लिख रही है यहाँ पर। बाल मनोरमाकार ने क्या लिखा है, ये सिद्धांत कौमुदी के व्याख्याता हैं, इन्होंने प्रशांभ्याम प्रशांभी ये सब लिख करके इन्होंने दो रूपों की सिद्धि की। देखो प्रशांशु प्रशांशु का नश्चैति धुड विकल्पा, ठीक है। चलो माना कि बाल मनोरमाकार को कहीं कहीं ये हो सकता है। उसके बाद एक खेमराज श्रीदास करके पहले पुराना बंबई छापा वाला संस्करण हुआ करता था, वहां से भी एक जो है लघु सिद्धांत कौमुदी छपी थी ज्वाला प्रसाद मिश्र जी के द्वारा, तो उन्होंने भी इसके यहाँ पर देखो दो रूप लिखे हैं इधर है। और आपके पास गोविंदाचार्य जी की तो है ही, उसका क्या स्क्रीनशॉट दिखाएं, उसका भी हालांकि हमने मंगवाया था। तो ये सब चीज आप देख रहे हो, तो इससे किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, दो रूप बन जाएंगे ना जी बनेंगे। रूपद्वय सिद्धि भवती। हाँ छात्राएं बोलेंगी पतंजलि गुरुकुल की सभी। हाँ रूपद्वय सिद्धौ संदेहस्तु नास्ति। तो दो रूप बना लेना, ठीक है। हाँ दो रूप बनेंगे, निश्चित बनेंगे, है ना। तो काफी व्याख्याकारों का ये तो झगड़ा था इस स्थल पर, वो हमने आपको दिखाया, है ना। और ये हमने जो आपका हिंदी वाला पहला स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो लघु सिद्धांत कौमुदी प्रकाशित है, ईश्वर कृष्ण यानी ईश्वर चंद्र जी की कोई, जिन्होंने अष्टाध्यायी का भी निकाला हुआ है संस्करण, आपने देखा हो तो, और जगह भी लेखन कार्य किया है, संभवतः सिद्धांत कौमुदी पर भी कुछ लिखा है, पर वो लघु सिद्धांत कौमुदी का था। तो ये बहुत सारी जगह हमें ऐसा ये लगा, तो हमने कहा इसकी चर्चा एक बार आपसे भी करेंगे कि आपके पास जो संस्करण हो वो जहां पर ऐसी दिक्कत हो तो सुधार लेना। जैसे काफी आप लोगों में से काफी के पास गोविंदाचार्य जी की पुस्तकें हैं, तो उन्हें हम सही करते चलेंगे। हमारा मंतव्य किसी भी व्यक्ति की किसी भी पुस्तक को नीचा ऊंचा नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी। हमारा एक सही चीज क्या है, इसलिए हम किसी भी चीज को देख करके हम यही कहते हैं कि ये विषय चिंतनीय है, हम उसे गलत बिल्कुल नहीं बताते कि शायद उनका भी मत कथनचित सही हो सकता है, और वो मत कैसे सही हो सकता है वो हम जानते हैं कि वो कैसे सही हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को से ज्यादा नहीं बताना, आप तो दो ही रूप बनाते रहो कायदे से। चलो पर उसके लिए दूसरी कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना था इदम शब्द को, लेकिन ये कुछ चीजें अधूरी रह गई थी, तो ये अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते। तो श्याम सुंदर जी आप सोच रहे थे कि आज कैसे हमने पुराना आपको स्लाइड खोल के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। नहीं मैं ये चिंतन तो मैं कर रहा था, मैंने कुछ ना कुछ बात जरूर होगी तभी इन्होंने ये स्लाइड लगाई है। हाँ अरे वाह, तुम विद्वान व्यक्ति हो भाई, क्या कहें। राम राम। उसमें ऐसी बातें कुछ रह गई थी, हमने सोचा कि उसका भी निराकरण। देखो मनीष जी ने पूछा ही दिया था वो कि ऐसा कथनचित संदेह हो जाए तो क्या करें। जी तो जी जी, मुझे मनीष भैया ने ना व्याख्या पढ़ी होगी उसकी, तभी उनको ध्यान आया। अरे मनीष जी कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है भैया, ये इन्होंने बहुत बहुत जो है सुकृत्य किए हैं। जी चलिए, तो बाकी हमारे जो एकदम प्योर श्रोतागण हैं, जो अपनी तरफ से कभी भी कुछ वक्तव्य नहीं देते, कभी पूछते ताछते नहीं, कभी हाँ भी नहीं करते, तो वो भी अब ध्यान से सुनेंगे आगे के पाठ को, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मकारांतों में इदम शब्द को। आपको पता होना चाहिए कि जब हमने आपको अजंत पुल्लिंग में सर्वादिगण पढ़ाया था, तो वहां सर्वादि के अंतर्गत एक त्यदादि गण भी था। त्यद तद यद तद ऐसे शब्द वहां पढ़े गए थे, युष्मद् अस्मद् भवतु किम पर्यंत, ठीक है जी। वहां पर हमने बात बताई थी, वहां पर सभी सर्वादि गण में आने वाले रूप चलाए थे, लेकिन जो शब्द वहां पर हलंत थे, जैसे इदम शब्द ही उनमें हलंत है, किम शब्द हलंत है, तो इनके लिए हमने बोला था कि इनको जब हम हलंत पुल्लिंग मतलब हलंत प्रक्रिया जब आएगी उसके अवसर पर उन्हें हम वर्णित करेंगे, ठीक है जी। तो अब वह समय उपस्थित हुआ है, हम इनका वर्णन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने एक लक्ष्य ले रखा है ना मूलम। जैसे मल्लिनाथ जी ने ले रखा था, वो कहते थे, मल्लिनाथ जी एक टीकाकार है साहित्य में सुप्रसिद्ध, मल्लिनाथ जी के नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं कोई चीज अमूल नहीं लिखूंगा। अमूल का मतलब जिसका कोई जड़ ही न हो, मतलब जिसमें शास्त्रों की सम्मति न हो, ऐसा मैं कुछ नहीं लिखूंगा।
और न अनपेक्षितम उच्यते, और अनपेक्षित अनर्गल बातें भी नहीं कहूंगा। इसी तरीके से हमारा भी यहाँ पर यह ध्येय है कि जो मूल में लिखा गया है उसको क्लियर करते चलेंगे, और जहां का मूल है वो वहां क्लियर होगा। अब जैसे बात, तो ये शब्द तो वहां आ चुके हैं सर्वाधिगण में पीछे अजंत पुल्लिंग पर, लेकिन अब इनकी प्रक्रिया अब आई है तो इनको अब बताया जाएगा। ठीक है जी। हाँ, बताया सबको जाएगा, चिंता नहीं करो, यथास्थान बताया जाएगा। चलिए, और भी एक बात, जिनको बता चुके हैं उनको हम स्मरण दिला देते हैं कि वो हमने कहाँ बताया था आपको, और जिनको बताएंगे उन स्थानों को याद दिला देते हैं आगे, ये भी आप ध्यान रखा करें। ठीक है हाँ, नहीं तो शुरुआत में क्या था कि कुछ लोग प्रश्न पूछते थे, हम उनसे कहते थे कि आगे बताएंगे आगे बताएंगे, थोड़ा पढ़ लो, अभी तो ऐसे ही समझ लो श्रद्धा भक्ति पूर्वक है। अब थोड़ा आप लोग यहाँ तक पढ़ते हुए आ गए हो, अब सोचते हैं कि गुरुजी तो ये कहते हैं कि वो बात पीछे बता चुके हैं, पीछे बता चुके हैं। अरे बताओगे भी कि नहीं कहीं ऐसा भी कुछ लोग सोचते होंगे। तो वास्तव में वो बातें आ चुकी हैं, आप एक बार उन वीडियो को क्लिक करके देख लेना। ठीक है जी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इदम शब्द है, ये भी मकारांत शब्द है। अच्छा, अरे हमें एक चीज ध्यान भूल गए, एक चीज और बनानी थी। इदम शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है जी। हमें, चलो वो कल बना देंगे एक वो स्लाइड कि इदमस्तु सन्निकृष्टेस्याते वाली कार्य का, कि इदम शब्द आता है सबसे सन्निकृष्ट जो वस्तु है उसको बतलाने के लिए, कि यह जो अत्यंत सन्निकृष्ट है ना, उसके लिए आता है ये। औरों के विषय में हम कल उस कार्य का द्वारा बताएंगे कि अदस शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, और तत्शब्द जो पढ़ोगे उसका कहाँ करना चाहिए, ये सब बातें आपको बताएंगे, है ना। चलो, पर अभी वर्तमान इदम के विषय में चर्चा करते हैं। तो इदम शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति ले आइएगा, तो स्थिति बन जाएगी इदम आगे स, उकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, सकार बचेगा। हल्के आदि लोग प्राप्त है, लेकिन उससे पहले कुछ और कार्य प्राप्त है, अतः वो रुक जाएगा। जब तक क्या करना है आपको, ये अब जो शब्द पढ़ने जा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आने वाले शब्द है आपके, इनको ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द त्रिलिंगी हैं, अभी आप इनका पुल्लिंग में प्रयोग पढ़ रहे हो कि ये अयम होता है ना। इदम से अयम कैसे बन जाता है, ये कैसा इतने बड़े लेवल पर चेंज कैसे हो जाता है, ये आपको समझना है। और ये तीनों लिंगों में चलेगा है, हर एक लिंग की कहानी उसी लिंग के प्रकरण में बता देंगे। तो ठीक है, अभी आप इसे पुल्लिंग में समझ रहे हो। तो अब क्या है, सूत्र लगाया आपने इसमें, क्या इदमो मा, सुविभक्ति के लिए दो सूत्रों को एकदम कंठ में बांध लीजिए, इदमो मा और इदो है पुंसी। इन सूत्रों क्या करना है आपको, इनके द्वारा इदमो मह के आपके लौक सिद्धांत कौमुदी के वृत्ति में लिखा है सौ, क्योंकि वरदराजाचार्य जी को इतने से ही अर्थ स्पष्ट था, क्योंकि ऊपर तो लिखा ही है इदमो मह सौ, अर्थ हो गया पूरा। सूत्र है क्या, इदमो मह सौ, नीचे लिख दिया, पूरा अर्थ हो गया। क्या है इसका अर्थ, वो हमने थोड़ा सा सहायता हेतु लिख दिया है, इदमो मत्स्य मह स्यात् सौ। इदम शब्द के मत्स्य मह अर्थात मकार को, मकार होता है सौ अर्थात सुविभक्ति के परे रहते। तो ये मकार को मकार करने का क्या चक्कर है जी, है? ये तो पिष्ट पेषणम कर रहे हैं, आटे को ही पिसवाने जा रहे हैं, पिसे हुए को पिसवा रहे हैं, माँ को माँ कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो ऐसा ही एक पीछे भी आ चुका है ये चक्कर, जब आपने अजंत नपुंसक लिंग पर ज्ञानम शब्द पर पढ़ा था, एक सूत्र था वहां पर, क्या था, सुअर अम को अम होता है, कौन है वो सूत्र, अतोम। हाँ, अतोम। तो सुअर अम, वहां पे भी अम को अम किया गया था कि अम का वहां लुक न हो जाए, उससे बचाने के लिए। यहां पर क्या प्राप्त था, इदम शब्द के मकार को एक सूत्र आप पढ़ाए हो पीछे, द्वि शब्द की प्रक्रिया पर, अजंत पुल्लिंग में हमने वो बता दिया है, द्वि त्रि जो शब्द आए हैं ना, तो वहां पर द्वि शब्द की प्रक्रिया पर बताया था एक सूत्र, वो सूत्र था तेदादी नाम, अर्थात तेदादी नाम अह, यह सूत्र पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, छात्राएं कुछ पूछना चाह रही हैं, बताइए बताइए क्या पूछना है, बोलिए। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट अनम्यूट करें प्लीज पहले।
वदतु। हाँ आप बताइए। बताइए अनम्यूट करके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ किम, ओम आम् आम् वदतु। अस्माकं यत्र नेटवर्क् नास्ति तदा अस्मान् तु किमपि न अवगतम्। ओहो, चिंता नास्ति। फेसबुक मध्ये रिकॉर्ड भवति प्रतिदिनं, तत्र गत्वा पुनः द्रष्टुं शक्यते। फेसबुक मध्ये रिकॉर्ड भवति यतः पुनः द्रष्टुं शक्यते, चिंता नास्ति। यदा नेटवर्क आगच्छति तदा तावत् पर्यन्तं तत्र प्रतीक्षा करणीया। अस्तु, चिंता नास्ति। तो अब मकार को मकार करने का क्या प्रयोजन है, ये चल रहा था हमारा, है ना श्याम सुंदर जी? जी तो जी। मकार को मकार करने का प्रयोजन है कि एक सूत्र था त्यदादि नाम अह, आपने पीछे पढ़ा था आपने, द्वि शब्द है, तो द्वि शब्द के ई को उसने अ कर दिया था तो द्व बन गया था, द्व प्लस औ मिला करके द्वौ आपने रूप बना लिया था, वहां द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, इन रूपों की सिद्धि कर ली थी आप। जी। अब यहां पर भी वो शब्द फिर आ गया, क्यों? त्यदादियों को अकारंतादेश होता है, तो त्यदादि है कौन जी? त्यदादि है किस चिड़िया का नाम? तो त्यदादि सर्वादि गण के अंतर्गत एक अंतर्गण है, सर्वादि गण के अंदर एक गण है, तो गण के अंदर गण को व्याकरण की भाषा में बोलते हैं कि अंतर्गण है। जी ठीक है जी। तो त्यदादि में वैसे तो आते 12 शब्द हैं, त्यद तद यद और एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद् अस्मदु भवतु किम, ये भी आते हैं। मैंने कुछ तो यहाँ लिख दिए हैं ये, लेकिन एक वहां पर नियम है कि द्विपर्यंता नाम वेष्टि ही, कि त्यदादियों को द्विपर्यंत तक लेना है। ये नियम भी त्यदादि नामक सूत्र पर ही मूल में दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी के। जी जी। तो वो द्विपर्यंत तक लेने हैं, तो हमने वो द्विपर्यंत ही लिख दिए हैं, आगे के जो है युष्मद् अस्मद् भवतु किम को इधर नहीं लिखा गया है। जी ठीक है जी। तो ये है वो त्यदादि। तो इन सब त्यदादियों को क्या होता है? आकार अंतादेश। आकार अंतादेश का मतलब जैसे समझिए त्यद है तो दाको आ, तद है तो उसके दाको आ, अंत में जो अक्षर है उसको अ बना देना है। आकार अंतादेश का मतलब जहां जो अंतिम अक्षर देख रहे हो ना, उसको अ बना दो बस। जी। यही करता है वो सूत्र। तो यहां पर भी क्या था कि ये त्यदादि नाम अह सूत्र द्वारा मकार को, वो भी विभक्ति, हर एक विभक्ति के परे रहते लगता है वो सूत्र, तो वहां पर भी क्या प्राप्त था कि वो इदम के म को अ कर सकता था, उसके पास सामर्थ्य, जी। लेकिन उसका एक बाधक सूत्र बना दिया, और वो सूत्र है आपका इदमो मह। इसने क्या कर दिया? देखो किस प्रकार का ये बाधक करेगा। कि इदम शब्द के मां को मां हो, मां को मां हो मतलब उसका लोप न हो, वो सॉरी लोप नहीं, गलती हो गई, उस मां को अ ना हो। ठीक है, यहाँ तो लोप का प्रसंग नहीं है, वो तो नपुंसक लिंग में था, वो हमके लोप का प्रसंग। तो मतलब मां को जो अ होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपने सम्राट जो प्रयोग बनाया था, तो मोर आजी समक को में आपने मां को मां का विधान किया है, ध्यान रखिए वहां पर। जी जी जी। तो यहां पर भी क्या है, उसको मां को मां हो तो अकार नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके मूल में वहां एक बात और लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी के, त्यदादित्वापवाद। तो त्यदादित्वापवाद का मतलब क्या है? उससे पहले कुछ जोड़ लो, हमने थोड़ा जोड़ दिया कि अयम विधि है, यह जो विधि है अर्थात यह जो सूत्र है, यह जो कार्य है, ये त्यदादित्वापवाद, ये त्यदादित्व का अपवाद है। त्यदादित्व अर्थात त्यदादि नामा से होने वाले अत्व का अपवाद है, जो अकार अंतादेश कर सकता था। तो नहीं करना जी, कहां नहीं करना ये त्यदादि से जो अकार अंतादेश, केवल तो ध्यान रख लो सौ, केवल सुविभक्ति में। ठीक है, और जगह इसका मतलब त्यदादि नामा को छूटपट्टी मिल गई है? तो यहां नहीं होगा। तो त्यदादियों को अकार अंतादेश यहां नहीं होगा, क्योंकि इदम वो मह से वो मां हो गया, तो मां को मां होगा, कोई अंतर नहीं जान पड़ेगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे जले वृष्टि भवति तदा नैव प्रतीयते, कि वृष्टि जाता न वा,
जी तो थले वृष्टि भवति तदा तो प्रतीयते, हाँ वृष्टि जाता इति अनुभूयते। तद्वत् अत्रापि मकारस्य स्थाने यदा मकारः पतति इदमोमः इति सूत्रेण तदा न ज्ञायते, किन्तु तस्य फलं लक्ष्यते, तस्य फलम् अस्ति तदादि नामः इति सूत्रेण प्राप्तस्य अत्वस्य प्रवृत्ति यत्र न भवितुम् अर्हति। तस्मात् कारणात् अत्र मूले लिखितं तदादित्वापवादः। अस्तु तर्हि इदं स इति जाते अग्रे एकम सूत्रम अस्ति तोपि इदो अय पुंसी इति सूत्रम। सूत्र का अर्थ क्या है इसका कि इदम इदो अय स्यात्, स्यात् नहीं है, इदम इदो अय सौ पुंसी, स्यात् को आप अध्यार करके ले आइएगा। सूत्र करता क्या है, ध्यान दीजिए। इद को इदम शब्द में देखो क्या है, इदम में इद और अम ऐसा है ना, तो इदम के केवल इदो अय अर्थात इदम शब्द के इद भाग को अय होता है। कहां होता है जी, सौ, और कहां होगा, केवल पुल्लिंग में। पुल्लिंग में मतलब आप हलंत पुल्लिंग पढ़ रहे हो, इस पुल्लिंग वाले वर्जन में ही जब पुल्लिंग में इदम शब्द के रूप चलाओगे तब ये होगा। स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में मत कर देना ऐसे, ठीक है, वहां नहीं करना है इसे। तो ये दोनों सूत्र कहां के लिए तैयार रहे, इदमो मां हो चाहे दो आय पुंसी, ये सुविभक्ति के लिए तैयार हो। और जिसमें से जो ये दो आय पुंसी है ये पुल्लिंग के लिए रिजर्व है, ठीक है। चलिए आहा, अब क्या करना है आपको, इदम शब्द के इद भाग को अय कर देना है। कर दिया, कहां, केवल सुविभक्ति में ही करना और हर जगह मत कर देना। तो चलिए कर देते हैं। हमने इदम के इद भाग को कर दिया अय, तो स्थिति हो गई अय अम बच जाएगा ना, अय अम सा जी, ये स्थिति हो गई। मिलाएंगे अयम स और उस सकार का हन्यादि लोप कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, अयम बन जाएगा। अयम, और सकार का लोप बाद में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनको सु परे रहने आवश्यकता है, क्योंकि दोनों सु के ही परे रहते लगते हैं, तो हम बाद में लोप किए हैं, उसको मान करके सब काम कर लिए, अब उसे हटा दिया। तो क्या रूप बन जाएगा, अयम, ठीक है ना जी। हाँ, क्या आता है श्रीमद् भागवत में कि अयम भ्रातः त्वदीयोस्ति धुंधुकारीति नामतः, है ना। तो अयम भ्राता, क्योंकि पुल्लिंग शब्द के लिए बोल रहे हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, तो भ्राता उसको पुल्लिंग है इसलिए अयम भ्राता त्वदीयोस्ति धुंधुकारीति नामतः। ऐसा ही है ना सुमित जी, मनीष जी? जी जी भैया। हाँ हाँ, देखो हमारे यहाँ बड़े कथावाचक लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ये पूरे उसमें भारत में डंका बजा देते हैं कथा से तुरंत। हाँ। चलिए, तो आप अयम रूप समझ चुके हो, है ना जी। उसके बाद आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में अयम को ऐसे समझा करके ये कुछ पंक्ति लिखी हुई है। अयम ऐसे यहां तक सिद्ध कर दिया, इसके बाद लिखा है त्यदादित्वे, मूल में केवल इतना ही लिखा है त्यदादित्वे। देखो मूल को लेकर के चल रहे हैं और सब कुछ क्लियर होगा। जी, मूल में लिखा है त्यदादित्वे, लेकिन वहां कुछ और चीज जोड़ लो कि कहां की ये त्यदादित्वे की बात करने लग गए अचानक से, है। तो ये त्यदादित्वे का मतलब है इतनी ये नीले, जो हम ये नीले अक्षर लिखते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग अब समझ गए हैं, पुराने लोग, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि ये मूल नहीं होता है, मूल की सहायता हेतु कोष्टक में लिखा गया कुछ संदर्भ होता है, या फिर उसकी व्याख्या होती है यदि बराबर करके लिखी है तो चलिए, तो क्या जोड़ लेना है कि प्रथमाया द्विवचने त्यदादित्वे कृते, कि प्रथमा के द्विवचन में त्यदादित्वे कृते अर्थात त्यदादित्व कर लेने पर। तो प्रथमा के द्विवचन की कहां की बात कर रहे हैं, यहाँ की, क्या इदम आगे औ ले आए। अच्छा, अब तो आपका ये इदमो वहां बैठा नहीं है, क्योंकि वो तो सू के परे रहते ही लगता है जी। अब तो ये चच्चे गए। अब क्या हो जाएगा, अब तो त्यदादि नामा सूत्र लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रथमाया द्विवचने त्यदादित्वे कृते, तो त्यदादित्व आप कर लिया तो स्थिति क्या बन जाएगी, त्यदादित्व में क्या होता है, माँ को अ होता है, तो कर लिया हमने, स्थिति बन गई इद अ माँ को अ, ठीक है। अब एक अगला सूत्रवा है यहाँ पर, अतो गुणे,
ठीक है, अमर कुमार जी सुन रहे हो ना ध्यान से? जी सुनत महोदय, रहन नमो वाणी नमः। नवा। हाँ अतीव अस्ति अतीव ध्यानेन शृणोमि महोदय। हाँ, शृणोतु ध्यानेन। तो धन्यवाद। अतो गुणे, देखो अतो गुणे ये संधि का सूत्र है। मैंने आपको कहा था ऐसे संधि प्रकरण में ही पढ़ देना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा होता। ये क्या कौन सी संधि करता है? ये पररूप संधि करता है। ये एकादेश एकादेश के अधिकार में पढ़ा गया है, अर्थात एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में पढ़ा गया सूत्र है। तो करता क्या है ये देखो, हम इसका डायग्राम बनाना चाह रहे थे लेकिन समय हो गया तो नहीं बना पाए, पर आप उसे समझ लें, हमारे व्याख्यान से आप शायद इसका डायग्राम माइंड में फिट कर लोगे कि अपदांत अतः गुणे, अपदांत अत से यदि गुण परे हो तो ये पररूप एकादेश करता है। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम आपके लिए अभी तुरंत बना देते हैं। इसी प्रकार का डायग्राम आप फिर अपने लिए निर्माण कर लेना, व्हाइट बोर्ड प्रकट हो जाओ। चलो, तो देखो ये सूत्र क्या करता है, इसको ये अत का मतलब है, यहां तपरकरण है, अत का मतलब सिर्फ ह्रस्वकार ये। ठीक है, अपदांत अत से, और ये अत कैसा होना चाहिए? ये अत होना चाहिए अपदांत, अर्थात पद के अंत में ना हो। बस इस अपदांत अत से यदि पर में क्या है, यदि इस अपदांत अत से गुण परे है, गुण का मतलब होता है गुण संज्ञा 3 की है, एक तो अ की, एक है ए की, और एक है ओ की। तो अपदांत अत से यदि गुण परे होता है, गुण का मतलब अ ए ओ, इनमें से कोई भी एक अक्षर पर में हो, अपदांत अत हो उससे गुण परे हो, तो पर रूप हो जाता है। पर रूप का मतलब पर में जो स्थित है उसी के जैसा रूप बना लेना, जैसे असुर लोग पहले बना लेते, मनचाहा रूप धारण कर लेते थे, ऐसे ही यहां पर जैसा रूप बना लेगा। जैसे अ के बाद देखो, मान लो अपदांत अत्तो पूर्व में है, मतलब अकार पूर्व में है और बाद में आ गया ये अ, तो उनको मिला के क्या हो जाना है, बराबर अ। ऐसे ही अपदांत अकार पूर्व में है और पर में आ गया ए, तो पर वाला रूप ही बन जाएगा, मतलब ए। और अपदांत अकार पूर्व में है और पर में आ गया ओ, तो वो बराबर बन जाएगा ओ। समझ गए कह रही? तो बस इसमें तो बहुत सरल है ये संधि। तो ये क्या हो जाता है, पर रूप एकादेश, पर जैसा रूप बना लेते हैं वो दोनों वर्ण मिलकर के, मतलब वो पूर्व में स्थित अ और पर में स्थित अ ए ओ, दोनों ये मिल के। तो आइए अब वर्तमान में अभी इसकी क्या उपयोगिता है, जहां हमारा प्रसंग चल रहा है, तो वहां पर इसकी उपयोगिता यह है कि आप जैसे अपदांत अत, तो आप ये देख रहे हो, देखो पदांत, देखो पद क्या है, तो पहले पद समझो फिर पदांत समझोगे, तभी ना पदांत समझोगे, है ना? हाँ, तो जैसे देखिए सुप्तिगंतम पदम, इसके आधार पर जो पद संज्ञक है वो ये है, क्योंकि सुबंत और तिंगंत तदादि पद संज्ञक होते हैं। तो ई द औ यही है ना सुबंत, इसकी है पद संज्ञा। पद के अंत में कौन है? पद के अंत में है औ। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इद में जो द में अ है वो आपका पद के अंत में नहीं है जी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब वो अपदांत अ हो गया ना, द का अ। अच्छा, अपदांत अत से यदि गुण परे हो, तो गुण क्या परे है आपका, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, अपदांत अत से क्या परे है, वो गुण। गुण का मतलब क्या है, गुण एक संज्ञा है अ ए ओ की, जी। तो अपरे है, तो क्या हो जाएगा, पर रूप एकादेश, दोनों के स्थान पर जैसा ही रूप एकादेश हो जाएगा, मतलब वो अ हो जाएगा। तो द तो हलंत हो जाएगा ना, अ होने के बाद दोनों के स्थान पर हो गया, तो पूर्व में द हलंत हो जाएगा। तो उस द में फिर जो एकादेश हुआ ये अकार है, इसको मिला दोगे तो फिर द पूरा हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी इद औ।
ठीक है। जी अब क्या करें आप, इद औ ऐसा बना लें तो एक सूत्र को याद कर लें। इदम शब्द को जब आप चलाओ तो इस सूत्र को कंठ से बांध लो, हर जगह लगता है ये। अब ये अगला सूत्र जो आ रहा है 10च, क्या कहता है सूत्र? सूत्र का अर्थ है इदमो दस्य मह स्याद विभक्तौ। इदम शब्द के दकार को मकार हो जाएगा विभक्तौ, मतलब कोई सी भी विभक्ति पर हो। इसे कुछ नहीं लेना कि मैं सु में लगूंगा, ऊ में लगूंगा, सर्वनाम स्थान या आजादी अलादी, कहीं हर किसी के लिए एकदम तैयार है, ऑलराउंडर सूत्र है। तो क्या हो जाएगा इसको, ये हर जगह इदम शब्द का जहां दकार देखा वही दकार को मकार में बदल देगा। देखो, एक एक वर्ण को दूसरे में बदल देना तत्काल, ठीक है, तो ये कर देगा। अच्छा, इस सूत्र को ध्यान रखना, ये पुल्लिंग उल्लिंग भी नहीं कहता है, इसका मतलब ये और आगे तक मार करेगा स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगों में, ठीक है। हाँ, तो चलो जी, हमने इद औ ऐसा कर लिया। अब उस दकार को कर लीजिए 10च सूत्र से मकार। तो 10च सूत्र से मकार कर लेंगे तो स्थिति बन जाएगी इम औ। और अब यहाँ पर पूर्व की जो प्रक्रिया होती है उसे आप जानते हो। यहाँ पर सबसे पहले आद गुणा प्राप्त है, आद गुणा को रोक करके वृद्धिरेचि प्राप्त है। वृद्धिरेचि को बाध लेगा प्रथमो पुरुष वर्ण, प्रथमो जो रामऊ में जो कहानी बताई थी, प्रथमो पुरुष वर्ण को बाध लेगा नादिचि, और पुनः प्रसंग विज्ञानात वृद्धिरेचि से वृद्धि होकर के एमऊ ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। इस प्रक्रिया को जो अब जो दकार को मकार करने के बाद जो हुई, इस प्रक्रिया को बता चुके हम। कहां बता चुके हैं? अजंत पुल्लिंग में रामऊ शब्द के अवसर पर। विशेष जिज्ञासु लोग वहां देखें इस प्रकार के वाद्यवादक भाव को। आगे चलते हैं। अब जस विभक्ति है, जस जस का बचेगा अस, तो स्थिति हो जाएगी इदम अस। इदम और सूत्र लगा देना है अब आपको, तेदादी नाम, तेदादियों का कारणतादेश होता है, क्योंकि सुविभक्ति में ही केवल रुका हुआ था ना इदमो इदमो मह की वजह से वो तेदादी नाम। अब तो बाकी हर जगह खुला है ना जी। हाँ, तो अब लगा दिया आपने, तो लगा दिया तो क्या स्थिति बन जाएगी इदम अस। अब सूत्र है आपका इद अस, या तो गुणे लगाओ, अपदान तकार से गुण परे हो, तो अपदान तकार से गुण कर रहे रहते, पर रूप किया तो दोनों अ मिलकर के एक स्थिति बन जाएगी इद अस, जी। ठीक है। जी। अब उस आकार को मिला दो तो इद अस, इसमें मिला लो, है ना, आराम से। जी। और दकार को 10च सूत्र लगा दो, मकार कर दो जी। एम अस, और एक सूत्र है जस, वो क्या नाम है, जसासी। अदंत सर्वनाम से परे जस को सी होता है, तो अदंत सर्वनाम का ये इम सर्वनाम कहाँ है? सर्वनाम तो इदम था ना, इम कहां से सर्वनाम है? तो कह देना जी एक आदेश विकृत मनन्यवत न्याय ना, ये इम भी सर्वनाम है जी। ठीक है। तो सर्वनाम संज्ञा है इसकी भी है, तो इसको क्या है, जैसा सी लग जाएगा, सी कर देना तो इम ई, और क्या लगा दोगे, आध गुणा लगा देना जी। गुण कर देना, इमे बना लेना, तो रूप आपके क्या बन गए सुविभक्ति में, अयम इमऊ इमे, ठीक है ना जी। बहुवचन के लिए कि इमे बालका संति, पास में बैठे हो तो ये बालक हैं, है ना। इमे बालका पठंती, पास में बैठे हैं तो है, तो ये विशेषण के रूप में आप इसे इमे इमे बनाते जा रहे हैं। चलो अब आ जाइए, अब मूल में एक पंक्ति लिखी है, इसके बाद हम संबोधन का रूप हर बार बनाते हैं ना, तो आज फिर बना रहे हैं। इसके बाद पंक्ति लिखी है कि त्यदादेः संबोधनम नास्तीत्युत्सर्गः, कि त्यदादियों का संबोधन नहीं होता जी। अब देखो त्यदादि कौन, तो आपके नीचे लिखा ही दिए हमने, सर्वादि गण के अंतर्गत एक गिना दिया गया था, तो इन त्यदादियों का संबोधन नहीं होता। इति उत्सर्गः, इति उत्सर्ग इत्युक्ते इति सामान्य नियमः वर्तते यत्यदादेः संबोधनम नास्ति। तो कह रहे हैं सामान्य नियम काहे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में इनका संबोधन हो जाता है, क्योंकि भाष्यकार ने कहीं कहीं दे दिया है जी, भाष्यकार ने कहीं प्रयोग कर दिया है हे स, हे असौ, ऐसे ऐसे कुछ प्रयोग कर दिए हैं भाष्यकार ने। तो
सामान्य नियम तो है कि नहीं होता है? नहीं तो, और विशेष परिस्थिति में वो नियम किया गया है। कोई ऐसे थोड़ी ना बुलाएगा, हे अयम उस अत्र आगच्छतु, ऐसे थोड़ी ना कोई बुलाता है, हे तुम यहाँ, ऐसे नहीं कोई बुलाता। तो इसलिए नहीं होता, ऐसा नियम है। लेकिन भाष्यकार ने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं, तदनुसार हमें मान सकते हैं कि हाँ, कुछ स्थलों के लिए अनुमति मिली है तो बना लेना कुछ स्थलों के लिए। तो ये एक पंक्ति लिखी, त्यदादे है, त्यदादे इत्युक्ते त्यद तद यद इत्यादि नाम द्विपर्यंत शब्दानाम संबोधनम अर्थात संबोधने रूपम नास्ति न भवति इति उत्सर्ग इति सामान्य नियमः विशेष परिस्थितौ तु हे श हे असौ इत्यादि भाष्य प्रयोगात् रूपाणि नेतुम शक्यन्ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या बढ़ना है? द्वितीया में आ जाइए। द्वितीया में क्या है? ये पूरी राम कहानी है जो आपको यहाँ बता रहे हैं। इन दो सूत्रों को तो अब उठा के एक जगह अलग रख देना। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया इन सूत्रों द्वारा करना है सब। टोटल क्या है? इदम अम, तेदादी नामा लगा दिया तो इद अम, इद अम ऐसी स्थिति हो गई। दकार को मकार कर लीजिए जी। इम अम, अमी पूर्वा से फिर एक बार पूर्व रूप कर लीजिए। अभी तो आपने अतोगुण से पर रूप किया था। ऐसी स्थिति होने पर कैसी? इद अम, ऐसी स्थिति होने पर दोनों आंख को मिला के पर जैसा रूप कर लिया। तो पर जैसा रूप आ ही होगा, यहां समझ में नहीं आएगा है? तो जब आपने ये लगा लिया उसके बाद इद अम ऐसा हो गया। अब पूर्व रूप कर लीजिए। तो पूर्व रूप, वही पूर्व रूप एक आदेश भी आ होगा, दोनों एक आदेश है, तो इमम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, संदेह नहीं होना चाहिए आप विद्वानों को। चलो, क्योंकि पूर्व रूप भी आप कराए हो, पर रूप तो जान ही रहे हो। और इधर इमऊ ऐसा का ऐसा बन जाएगा। फिर आ जाइए आप सस विभक्ति में। सस में क्या करिए? इदम अस, सस का विस्तार अस, और तेदादी नामा लगाइए तो इद अस। अब अतो गुणे तो लगाना ही लगाना है जी, है? अपदांतकार से गुण परे मिल जाता है, तो अतो गुणे को शुटपट्टी मिली हुई है, तो इद पर रूप कर दिया, वो मिला दिया, तो ईद अस। अब आपका 10 सूत्र भी तैयार है, हर एक विभक्ति के परे रहते लगता ही है। तो इम अस ऐसी स्थिति हो गई। सवर्ण दीर्घ कर लेना, अका सवर्ण दीर्घाते इमास हो जाएगा। अका सवर्ण दीर्घ मत करना, पूर्व सवर्ण दीर्घ करना, वो प्राप्त रहेगा, लेकिन पूर्व सवर्ण दीर्घ उसका बाधक है। क्योंकि जब आप पूर्व सवर्ण दीर्घ कर लोगे ना, तभी तस्मात छसो नपुंसी लग पाता है। क्योंकि सूत्र क्या कहता है? तस्मात, तस्मात इत्युक्ते पूर्व सवर्ण दीर्घात परे ससह सकारस्य नकारादेशः स्यात्। सस के सकार को नकारादेश होता है, तो कर लीजिए ना, तो क्या रूप बन जाएगा? ईमान बन जाएगा। ओ, ये सब बात समझ गई जी? कौन प्रश्न हो तो बता दीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं। आगे हालांकि ये शब्द है तो और भी इसमें और भी कुछ पेचीदा बातें तृतीया विभक्ति से स्टार्ट हो रही हैं, पर आज जैसे आधा तक हम पढ़ लिए। ठीक है, जो भी सर्वनाम शब्द हम पढ़ते हैं, जब चाहे अजंत पुल्लिंग में पढ़े हों हमने या अजंत स्त्रीलिंग में पढ़े हों, बड़े ही धांसू तरीके से उनकी सिद्धि होती है। तो बड़े ही उनके उन्नत किस्म के रूप रहते हैं। तो ऐसे सेकंड पार्ट में कल हम कंटिन्यू तृतीया विभक्ति से पढ़ेंगे। तो एक तो ये पढ़ेंगे और अनुवादेश को उसके अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई संदेह हो तो इससे संदर्भित बता दें। और आज आपने प्रशांशु तो देख ही लिया था। हाँ, गणेश जी क्या कह रहे थे? बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ईमेल में जो वहां पर हमने इससे अपदांत आकार से परे, गुण परे होने पर, आकार परे होने पर हमने उसे कार्य किया, पर रूप एक आदेश किया, दो गुणे से किया। ईमो में आकार जो है वो गुण तो है नहीं, आदेश वृद्धि संज्ञा से उसकी वृद्धि संज्ञा होती है, उसको गुण मान करके हमने कार्य कैसे किया? नहीं, अरे वो तो हमने जो प्रवृत्ति कराई है ना इमऊ में, तो स्थिति यह है अपनी इदम आगे औ मकार कर लिया है, यहाँ कार को आकार, तो स्थिति बन जाएगी इद
अ मतलब ये माँ के स्थान पर होने वाला और आगे औ। अब इदम में एक तो द में अ है, ये दूसरा अ है आपका, ये आपने माँ को अजो कर दिया है विरादी नामा सूत्र द्वारा, ठीक है। हालांकि इन स्थलों पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहता है सवर्ण दीर्घ सूत्र द्वारा है, लेकिन ये अपदांत स्थल पर उसकी लगेगी, ये लगेगा तो अपदांत अत हो गया इद का दकारोत्तरवर्ती अकार, अपदांत अत से गुण परे हो गया म को जो अभी अ किए हो वो वाला आकार, तो वहां पर हमने पररूप एकादेश की बात कही है गणेश जी। तो जी, पररूप गुरु। एकादेश वहां हो गया तो एक आकार हो गया, तो स्थिति हो गई ई द औ, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये वृद्धि रेची किया है गणेश जी। जी गुरु जी, हाँ समझ। अब कुछ समाधान हुआ कि नहीं? चलो समझ गए है ना। चलो तो इतना ही रखें जी आज, हैं? कोई शंका हो तो और पढ़ पढ़ा लेना, पूछ लेना जहां तक हो, जो भी हो। और प्रशांत शब्द के सप्तमी विभक्ति को लेकर के जो बात बताई थी उन्हें याद रखेंगे कि सही रूप क्या है, विद्वत जन उसे खंगालेंगे ठीक है। और ये जो हमने दोनों प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत की इन्हें आप देखेंगे। हम ये नहीं कहना चाहते कि कौन गलत है कौन सही है, सब सही ही है चलो प्रक्रिया तो आप जानते हैं, सब आपके सामने है, अब क्या कहें ज्यादा से ज्यादा, जो था सो बता दिया है ना। हमारे लिए तो ये सभी जो प्राचीन लोग हैं सर सभी परम पूजनीय। चलो तो आज यही समापन करें। आपको कोई शंका हो तो बता दिया करो, है नहीं हुआ करे तब भी धोखे से कभी कभार बता दिया करो, जिससे हम समझ जाया करें, आपका हमारा कुछ संवाद हो जाया करे। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, काफी है। चलो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो गुरु जी, शुभ रात्रि जी।